देखिए हमने टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ा रहे थे 5 दिन का। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के प्रकार। On behalf of dropping or mixing the impurity मिक्स करने के आधार पर सेमीकंडक्टर जो on behalf of mixing or dropping the impurity on behalf of mixing or dropping the impurity. Semiconductor are of two types. Semiconductor are of two types. Semiconductor एक पहला बताया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पहला है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा कौन सा बताया था? दूसरा है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक। मिक्सिंग या डॉपिंग के आधार पर सेमीकंडक्टर जब मिलाओगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो उस आधार पर सेमीकंडक्टर होता है। एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक एक्सट्रिंसिक। बाद में करोगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक पढ़ा चुके थे, जरा सा हल्का सा इंट्रिंसिक पढ़ा इंट्रिंसिक पढ़ा चुके थे, बस एक्सट्रिंसिक बता दिया। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिर्फ सेमीकंडक्टर का नेचुरल प्योर फॉर्म, प्राकृतिक रूप। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? नेचुरल प्योर फॉर्म। नेचुरल प्योर फॉर्म है ये। नेचुरल प्योर फॉर्म है ये। सिलिकॉन होता है अपने अगल बगल वालों से कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर ऐड कर लेता है। सिलिकॉन अपने अगल बगल वालों से कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 1.12 इलेक्ट्रॉन को एनर्जी चाहिए। यही स्थिति जर्मेनियम की। जर्मेनियम भी अपने अगल बगल वालों से कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर एक जर्मेनियम भी अपने अगल बगल वालों से कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर ऐड कर लेता है। इसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 0.78 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम टेट्रावैलेंट एलिमेंट। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या
क्या है, टेट्रावैलेंट, 4 संयोजकता वाले टेट्रावैलेंट सिलिकॉन और जर्मेनियम टेट्रावैलेंट, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है टेट्रावैलेंट है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, टेट्रावैलेंट। सभी की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट, मोस्ट ऑर्बिट, ये कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं। लोअर टेम्परेचर, एट लोअर टेम्परेचर नो फ्री कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ना के बराबर होती है, लोअर टेम्परेचर पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, हीट करोगे बॉन्ड ब्रेक होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे उतने वही लिख रहे हैं, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन्स का इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन और होल की कंसंट्रेशन। भाई अगर 10 बॉन्ड टूटे तो 10 इलेक्ट्रॉन और 10 होल दोनों क्रिएट हो। तो Ni बराबर Ni स्क्वायर बराबर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टेम्परेचर की जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतने ही। तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक है। अब आइए एक्सटेंसिव, ये वाला ठीक है। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर जो है expenses expenses जो इम्प्योर फॉर्म जिसमें ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला ही है उसे हम एक्सपेंसिव when trivalent and pentavalent impurities or mix इनसे ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट जो ट्राईवैलेंट है या पेंटावैलेंट है इम्प्योरिटी डॉट कर देते हैं।
ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डॉप कर देते हैं सेमीकंडक्टर। ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डॉप इन सेमीकंडक्टर। ठीक है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिला देंगे या पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिला देंगे सेमीकंडक्टर। When trivalent or pentavalent impurity is dropped in semiconductor is known as extrinsic. उससे क्या कहते हैं? जब 3 संयोजकता वाला या 5 संयोजकता वाला इम्प्योरिटी हम ड्रॉप कर देते हैं सेमीकंडक्टर, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटेंसिव। व्हेन ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इज ड्रॉप्ड इन सेमीकंडक्टर इज नोन एज एक्सटेंसिव। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? एक्सटेंसिव। ट्राईवैलेंट के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, on behalf of trivalent और पेंटावैलेंट ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के आधार पर। आदित्य जरा खिड़की खोल दो पहले, थोड़ा गर्मी में लग रहा है। ट्राईवैलेंट और पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने के आधार पर, तो ट्राईवैलेंट मिलाते हैं तो बनता है पी टाइप। पी टाइप से पी टाइप से पी टाइप से तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो बनता है एन। ट्राईवैलेंट मिलाते हैं तो पी टाइप, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो पी टाइप का मतलब है पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, एन टाइप का मतलब नेगेटिव चार्ज। उसे बोला जाता है पी टाइप, उसे बोला जाता है एन टाइप। मतलब देखिए, जब 3 संयोजकता वाला जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 0 लगते हैं, 5 संयोजकता वाला जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 वो डॉप कर देते हैं, मिला देते हैं, या उसे क्या कहते हैं? मिक्स करते हैं। तो उस सेमीकंडक्टर को क्या कहेंगे? एक्सटेंसिव। जब ट्राईवैलेंट मिलाएंगे या पेंटावैलेंट मिलाएंगे। इस ट्राईवैलेंट के अकॉर्डिंग पी टाइप बनता है, पेंटावैलेंट के अकॉर्डिंग एन टाइप बनता है। अब देखिए, पहले आइए पी टाइप से। पी टाइप से पी टाइप से आज मैथ का क्लास कितने बजे है? पी टाइप से सेमीकंडक्टर में देखिए, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने पर पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डॉप करेंगे, डॉप या मिक्स। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी डॉप करेंगे या मिक्स करेंगे, क्या बनेगा? पी टाइप। पी टाइप से
ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी लॉक करेंगे या मिक्स करेंगे, बनेगा पी टाइप। याद रखिएगा, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी लॉक करेंगे या मिक्स करेंगे, पी टाइप से। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डॉट करेंगे या मिक्स करेंगे, पी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डॉट करेंगे या मिक्स करेंगे, पी टाइप। सिलिकॉन अपने अगल बगल वालों से कोवैलेंट बॉन्ड कर ठीक है, ये स्थिति। अब इसमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एल्युमिनियम है, इंडियम है, बोरान है, ठीक है। ये ट्राइवेलेंट या इसे हम बोलते हैं एक्सेप्टर। ट्राइवेलेंट या हम क्या मिलाएंगे, एक्सेप्टर। अब ये जब हमने मिलाया, देखिए जरा मिलाने का तरीका। सिलिकॉन गया 4 होल्स क्रिएट, सिलिकॉन गया 4 होल्स क्रिएट, एल्युमिनियम आया 4 में से 3 पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये होल फ्री बन गया, फ्री हो बन गया फ्री। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होल क्रिएट कराती है, इसलिए हमने उसका नाम दिया एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होल क्रिएट कराती है, इसलिए हमने इसका नाम दिया एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर होल क्रिएट कराती है इम्प्योरिटी, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी is also known as acceptor. Trivalent impurity is also known as acceptor impurity. ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को हम जानते हैं, क्या नाम दे दिया हमने, एक्सेप्टर।
Trivalent impurity is also known as acceptor impurity. Acceptor impurity के एग्जाम्पल impurity क्या है? एल्युमिनियम है, इंडियम है, बोरान है। बोरान का देखो सिंपल बी है, कुछ और भी है ना, बोरान है। एल्युमिनियम, इंडियम, बोरान है। इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर को एलसीडी, पी टाइप होल्स बड़ी संख्या मेजॉरिटी चार्ज, होल्स आपकी मेजॉरिटी चार्ज। होल्स आपके मेजॉरिटी चार्ज के, इलेक्ट्रॉन आपके माइनॉरिटी चार्ज के। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स ये माइनॉरिटी चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आपके माइनॉरिटी चार्ज, होल्स आपके मेजॉरिटी चार्ज के अंदर है, इलेक्ट्रॉन आपके माइनॉरिटी चार्ज। देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को क्या कहते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डॉट किया या मिक्स किया तो वो कहलाएगा पी टाइप। ठीक है। सिलिकॉन अपने अगल बगल वालों से कोवेलेंट बॉन्ड बना कर देता है। यही स्थिति सेम है जर्मेनियम। तो चाहे सिलिकॉन का कहो और चाहे जर्मेनियम का, दोनों के लिए सिलिकॉन अपने अगल बगल वालों से कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर ऐड कर देता है। जर्मेनियम भी अपने अगल बगल वालों से कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर ऐड कर लेता है। अब जब आपने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, एल्युमिनियम, इंडियम, ठीक है, फिर बोरान, ये जब आप मिलाते तो क्या होता है? सिलिकॉन की जगह पर आपका एल्युमिनियम आ गया। बात करना बेटा, सिलिकॉन की जगह पर एल्युमिनियम आ गया। ठीक है। बिस्मथ भी है, इंडियम, बिस्मथ भी है, बिस्मथ का भी पी आई, बिस्मथ भी, ठीक है, बिस्मथ भी इसमें एग्जाम्पल आता है। और पेंटावेलेंट में एक ही है, दो ही है। पेंटावेलेंट में आपका आर्सेनिक और एंटीमनी, इसमें 4 है। अब आपने मिलाया तो क्या होगा कि 4 सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो होल क्रिएट होगा। इस होल को आपने अगर हिंदी मीडियम में पढ़ा तो कोटर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब अपने स्पेस को छोड़ता है तो होल बनता है, उस होल को कहते हैं कोटर। तो यहाँ पर 4 कोटर क्रिएट हुए। ठीक है। एल्युमिनियम मिलाया तो 4 में से 3 पर
तो इलेक्ट्रॉन फाल कर गए, तो वो कोटर और इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रलाइज हो गए, पर फ्री होल। अब तुम कहोगे कि इलेक्ट्रॉन जहां से गुजर जाएगा वो होल बन जाएगा, नहीं, जहां वो परमानेंटली रह रहा था उस जगह को जब वो छोड़ेगा तो होल बनेगा, और उसके पास इलेक्ट्रॉन के बराबर का ही पॉजिटिव चार्ज है। जितना इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है उतना ही होल पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये होल फ्री क्रिएट हो जाता है। तो पी टाइप में होल्स क्रिएट, तो मेजॉरिटी आपकी होल्स की रहेगी। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी इज आल्सो नोन एज एसेप्टर इम्प्योरिटी। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का दूसरा नाम एसेप्टर इम्प्योरिटी। इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ एसेप्टर इम्प्योरिटी एल्युमिनियम, इंडियम, ठीक है, आपका बिस्मथ है, बोरान है, एंड सो ऑन। अब आगे देखिए, जब पी टाइप बनता है तो मेजॉरिटी होल्स की होती है, होल्स मेजॉरिटी में होती है। अब जैसे यूपी है तो यूपी में यूपी वालों की तो मेजॉरिटी रहेगी, ठीक है, और ऐसा नहीं कि होंगे नहीं, मध्य प्रदेश वाले कुछ लोग जॉब के चक्कर में यहाँ आ गए होंगे, महाराष्ट्र वाले मध्य प्रदेश में जाओ, राजस्थान में जाओ, बिहार में जाओ, वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। पर अगर आप महाराष्ट्र में जाइए तो महाराष्ट्र वाले बहुत आपको परेशान भी कर सकते हैं, कोई गलती होगी बहुत परेशान। महाराष्ट्र का कॉन्सेप्ट ही है कि वो बहुत चिढ़ते हैं यूपी बिहार वालों से, है ना। मध्य प्रदेश वाले उससे जाते नहीं हैं, यूपी बिहार वाले वहाँ जाके बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, वो उनसे आगे निकल जाते हैं, तो वो हमेशा बहुत चलते हैं, और वहाँ पर उनकी मेजॉरिटी माइनॉरिटी में आप हो, ठीक है। ये आपने सुना होगा बाला साहब ठाकरे, शिवसेना का जो डेवलपमेंट है, जो वो पार्टी बनी है, उसका बेस ही वही है, महाराष्ट्र के लोगों को आगे बढ़ाना, महाराष्ट्रियन की बात करना, है ना। और वो अभी तो इधर थोड़ा कम हो गया, पहले तो बहुत ज़्यादा था। एक बार तो एक बच्चे को महाराष्ट्रियन लोगों ने मार भी दिया था, बिहार का, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा आपस में मतलब चिढ़ते बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप सोचेंगे हम जगह कब्जा कर लें, तो नहीं कर सकते, महाराष्ट्रियन सब एक हो जाएंगे, ठीक है। सोनू ने पता चला महाराष्ट्र में बंगला खरीद लिया बॉम्बे, अब सोच रहे बाउंड्री बनानी है और बढ़ा के बना लें, कार खड़ी करने के लिए रोड पे ही फुटपाथ घेर लें, नहीं ले सकते, क्योंकि आप वहाँ पर माइनॉरिटी हो, मेजॉरिटी उनकी है, और तुम अपने क्षेत्र में होगे जहाँ पे आपका अपना घर है, आपके लोग हैं, तो वहाँ आप कर लेते, क्योंकि आपके सपोर्ट में बोलने वाले लोग हैं। तो जिसकी मेजॉरिटी होती है वही स्पेस ऑक्युपाई करता है, और जिसकी माइनॉरिटी हो जाती होती है वो दब जाता है, ये नेचुरल है। तो यहाँ पर पी टाइप में मेजॉरिटी है होल्स, वो मैक्सिमम स्पेस ऑक्युपाई करें, इलेक्ट्रॉन किसमें माइनॉरिटी दब के रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इन पी टाइप ज़्यादा थ्योरी नहीं लिख रहे हैं, होल्स क्या है, मेजॉरिटी चार्ज, मेजॉरिटी चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, माइनॉरिटी चार्ज। माइनॉरिटी चार्ज, ठीक है। होल से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन है माइनॉरिटी चार्ज। डेंसिटी ऑफ होल्स की बहुत ज्यादा, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी ऑफ
very very greater density of ठीक है, इसे आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी निगलेक्ट भी कर सकते हैं। डेंसिटी ऑफ होल्स को P से दिखाते हैं, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वाइज। P का मतलब है नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर नंबर ऑफ होल्स पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी ज़्यादा रास्ते में बात करेंगे, 10 मिनट पहले अगर खास बात करनी है और सोनू को भी बता देंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर हीट करने पर बॉन्ड टूटते हैं और इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों बढ़ते हैं, ठीक है, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट के कारण हीट करोगे some covalent bonds becomes break, कुछ सहसंयोजक बंद टूट जाते हैं एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर some electrons whole pairs are created. Some electron whole pairs कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट की स्थिति में कुछ सहसंयोजक बंद टूट जाते हैं, सम इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर क्रिएटेड और इससे इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसकी पी टाइप टेम्परेचर, वो भी टेम्परेचर बढ़ने का। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पी टाइप सेमीकंडक्टर टेम्परेचर के बढ़ने पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पी टाइप सेमीकंडक्टर की भी टेम्परेचर के बढ़ने पर, ठीक है। अब देखिए बच्चों एन टाइप से एन टाइप से दूसरा था एन टाइप से, दूसरा था एन टाइप से। एन टाइप से
एन टाइप सेमी। ऊपर से चाय का वो लेना, ऊपर चले जाओ पानी भरवा लो, चाय के लिए ठीक है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डॉप्ड करो या मिक्स, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डॉप करो या मिक्स करो, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डॉप करो या मिक्स करो, तो क्या बनेगा? एन टाइप सेमी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डॉप करने पर कौन सा बनता है? एन टाइप सेमी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डॉप करने पर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। देखिए स्थिति, सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन अपने अगल बगल वालों से कोवैलेंट बॉन्ड बना पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी आर्सेनिक और एंटीमनी एसिड, ठीक है, आर्सेनिक या एंटीमनी। तो आप इस पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को क्या कहते हैं? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसे डोनर इम्प्योरिटी, डोनर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इसलिए इसे डोनर इम्प्योरिटी भी बोला जाता है। अब इसकी स्थिति अलग है भाई, देखिए सिलिकॉन अब यहाँ पर सिलिकॉन गया, 4 होल्स क्रिएट हो गए, सिलिकॉन गया 4 होल्स क्रिएट हुए, आर्सेनिक या एंटीमनी है तो 4 होल्स में 4 पर तो इलेक्ट्रॉन पास, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा एन टाइप, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, बन जाएगा इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा एन टाइप से, चाहे सिलिकॉन के लिए हो चाहे जर्मेनियम। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को हम क्या कहते हैं? डोनर। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी नोन एज डोनर, उसे हम कहते हैं डोनर इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को हम कहते हैं डोनर। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का दूसरा नाम डोनर इम्प्योरिटी। एग्जाम्पल ऑफ
एग्जाम्पल ऑफ डोनर इम्प्योरिटी, एग्जाम्पल ऑफ डोनर इम्प्योरिटी, डोनर इम्प्योरिटी के एग्जाम्पल है आपका आर्सेनिक और एंटीमनी। आर्सेनिक AS से लिखा है, दो एग्जाम्पल है आर्सेनिक और एंटीमनी। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ही क्रिएट होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या क्रिएट होते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट, इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट मेजॉरिटी में। इलेक्ट्रॉन्स आर क्रिएटेड इन मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन्स जो है मेजॉरिटी में। आपके इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आर क्रिएटेड इन मेजॉरिटी, ये मेजॉरिटी है। होल्स आर क्रिएटेड इन माइनॉरिटी, होल्स जो क्रिएट होते हैं वो किसमें? माइनॉरिटी। होल्स आपके माइनॉरिटी। होल्स आर क्रिएटेड इन माइनॉरिटी। जैसे कुछ बच्चे ऐसा होगा जो गांव से जुड़े होंगे, है ना? तो जब आप गांव में जाते हो तो कई बार गांव का नाम शर्मा जाते हैं। जब आप गांव में जाते हो, जब अपने गांव में जाते हो तो हर आदमी आपसे पूछता है। आप एंट्रेंस करें, भले वो अच्छा पूछ रहा है बुरा पूछ रहा है, ठीक है, पर वो हर आदमी आपसे आता है। तो और वहाँ सब आपके अपने लोग, तो आपको गांव में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। होता कि नहीं सोने? ठीक है। उसमें हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा भी हो जो तुम्हारी पढ़ाई पे मजाक उड़ाए, ठीक है। अब जैसे ये लोग हैं, सोनू हरदोई से आए। हरदोई एक गढ़ है, हरदोई और इलाहाबाद नकल का गढ़ है, ठीक है। तो वहाँ पे हो सकता है जैसे तुमने बताया कि हमारा SGPA 8 पॉइंट कुछ आया, पता चला एक गधा सा चला आ रहा है जिसमें कुछ पढ़ाई नहीं है, वो कह रहा हमारा तो 9.7 बता सकता है ना, ठीक है। पर एक्चुअल वे में उसको कोई, तो वहाँ पे लोग हो सकता है तुमको कहेंगे कि तुम इतना पैसा खर्चा कर रहे हो, ये कर रहे हो, और वहाँ देखो ये ऐसे ही है, हो चुका है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी। तुमने SGPA की बात करी, इसीलिए मैं क्वेश्चन उठा दिया। हम जो बता रहे, एक दिन हम एडमिशन अपने कॉलेज में ले रहे थे, तो एक गर्ल्स थी, वो मतलब MSc कर चुकी थी। तो हमने वो अपने भाई को लेके आई कि इसका एडमिशन ले लीजिए। तो और साथ में बताने लगी कि भाई मेरा बहुत कमज़ोर है पढ़ने में, ये तो हमने कहा तुमने क्या किया है? तो उसने कहा हमने MSc कर रखा है केमिस्ट्री। तो हमने ठीक है, फिजिक्स और मैथ पढ़ेगा ही, केमिस्ट्री कॉलेज में भी पढ़ेगा, कुछ तुम भी बता देंगे। तो तुरंत बोलने लगी हम कुछ नहीं बता पाएंगे हमने सब नकल से पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए ये कॉन्फिडेंस लेवल है कि भाई आपने मान लीजिए इंटर तक तो मान लीजिए अपनी मेहनत से पढ़ा था, BSc का तो है, इंटर से अटैच है,
अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो सिलेबस में नहीं है और आप पढ़ोगे, हमसे नहीं पढ़ेंगे, पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा होगा कि आप पढ़ा लेंगे। हम लोगों ने जब पढ़ा था तो सिर्फ 5 क्वेश्चन आते थे, पता चला पहली यूनिट पढ़ ली, बाकी 3 यूनिट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी हम लोगों से, पर हम सब पढ़ा ले रहे हैं। क्यों पढ़ा ले रहे हैं? मेरा कॉन्फिडेंस है, हम उसको पढ़ाने के लिए पढ़ लेते हैं और उनके आते हैं। तो ये नकल से निगेटिविटी बहुत आ जाती है, वो आगे के लिए बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। वो देखना कहीं सिलेक्ट नहीं हो सकता कि पीजीटी में आगे चल के टीचर बन जाए, वो तुम्हें 5 साल बाद परचून की दुकान परचून की दुकान खोल के बैठे हुए। ये चीज आप लिख के ले लीजिए। और मोदी जी ने कहा है पकौड़ा तलो, पकौड़ा तलेगा। हाँ मतलब आत्मनिर्भर भारत बना है, तो पर मतलब वो सिलेक्ट नहीं हो सकता, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है कि वो भाई आप बीएससी कर चुके हो, आप चाहो तो गाँव के 10-12 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हो, वो नहीं पढ़ा सकता, आप पढ़ा। और जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि कोचिंग तो आप हरदोई में चले जाओगे, अच्छी तरह पढ़ाने लगोगे, आप बहुत ज़्यादा पैसा है ना। हमारा एक स्टूडेंट है गोला गोकरणनाथ में, वो पढ़ा रहा है बीएससी एमएससी भी पढ़ा रहा है, हमसे बीएससी पढ़ाता और इंटर भी पढ़ा रहा है, और बहुत ज़बरदस्त उसका सिलेक्शन भी पीजीटी में सिलेक्शन है। तो वो उसका एसजीपी है और तुम्हारे एसजीपी कैसे है देखिए। होल्स जो है मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मेजॉरिटी है, होल्स क्या है आपके माइनॉरिटी। लिख दे रहे हैं होल्स क्या है, माइनॉरिटी चार्ज के होल्स जो है आपके माइनॉरिटी चार्ज के, इलेक्ट्रॉन्स जो है मेजॉरिटी चार्ज के। इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स आपके मेजॉरिटी चार्ज के, इलेक्ट्रॉन्स आपके मेजॉरिटी चार्ज के, ठीक है। अब इसके लिए ये देखिए डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स m, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स m, electrons m is very greater than density of force. Is very greater than density of force. और P को आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं. It can be neglected. It can be neglected. ठीक है. अब यहां पर वो स्थिति फिर वही है, टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर क्रिएट होते हैं ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट. हीटिंग इफेक्ट की स्थिति इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड. न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो रहे हैं या क्रिएट. न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर क्रिएट. न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर क्रिएट. नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्रिएट. न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स
न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर। अब यहां पर सिग्मा आपका एन टाइप का भी टेम्परेचर के बढ़ने पर बढ़ता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है टेम्परेचर के बढ़ने। अब आइए एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में हम सिलिकॉन को क्यों प्रिफर करते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम में हम सिलिकॉन को क्यों प्रिफर करते हैं। वाई सिलिकॉन इज प्रिफर्ड ओवर जर्मेनियम। भाई देखिए, सिलिकॉन में बॉन्ड ब्रेक करने के लिए देखिए वाई सिलिकॉन इज प्रिफर्ड ओवर जर्मेनियम। वाई सिलिकॉन इज प्रिफर्ड ओवर जर्मेनियम। पहला पॉइंट, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम नेचुरल सेमीकंडक्टर, नेचुरल सेमीकंडक्टर, प्राकृतिक अर्धचालक। पहली बात, सिलिकॉन और जर्मेनियम नेचुरल सेमीकंडक्टर, मतलब आर्टिफिशियल नहीं, आर्टिफिशियल अभी लिखवा दिया आपको। सिलिकॉन और जर्मेनियम नेचुरल सेमीकंडक्टर, प्राकृतिक अर्धचालक, प्राकृतिक रूप से मिल रहे हैं, ठीक है। सिलिकॉन के केस में बैंड गैप एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड 1.1 इलेक्ट्रॉन। जर्मेनियम के केस में 0.78 इलेक्ट्रॉन। तो इस आधार पर सिलिकॉन से ज़्यादा अच्छा है जर्मेनियम, ठीक है। मतलब आपकी 90% डिवाइसेस जो है सिलिकॉन से बनाई जाती है, बस 10% डिवाइसेस जर्मेनियम से बनाई जाती है, जबकि जर्मेनियम में सब अच्छा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी भी ज़्यादा है। अच्छा जर्मेनियम में, हाँ बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी भी ज़्यादा है जर्मेनियम में, होल की मोबिलिटी भी ज़्यादा है। अब आप कहोगे मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी जस्ट कल बताने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन मूव किया और जब मूव करता है तो फील्ड लगी, एक साइकिल और फिर नेक्स्ट मूव, ठीक। मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन पूरी डिवाइस में नहीं मूव करता, उनकी लेटिस साइट्स होती हैं। एक पर्टिकुलर साइट है, उसके बाद ये यहाँ तक चला गया, बस फिर आगे वाला मूव करेगा, फिर नेक्स्ट वाला मूव करेगा। जैसे कैरम बोर्ड होता है, उसमें आपने स्ट्राइकर को हिट किया, अब उससे जो हिट कर गया वो मूव करेगा, उससे जो हिट कर गया वो मूव करेगा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर है कि जो मोबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की वो भी ज़्यादा है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिलिकॉन in Germany is greater than mobility of electrons in space. इसे हम न्यूटन से लिखें, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी जर्मेनियम में ज़्यादा है होल की अपेक्षा। होल मोबिलिटी म्यू पी
जर्मेनियम में ज़्यादा है, म्यूपी सिलिकॉन। तो हर लिहाज से तो जर्मेनियम बेहतर है, पर एक जो कमी है जर्मेनियम में वो ये है कि लीकेज करंट जो होती है जर्मेनियम में ज़्यादा। अब तुम कहोगे लीकेज करंट क्या, पहले इतना नोट कर लीजिए। लीकेज करंट होती है, उस लीकेज करंट क्या होती है, जैसे डिवाइस है चल रही है तो क्या होता है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं और वहाँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी मूव करते हैं। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट आती है वो लीकेज करंट, हीट करने पर लीकेज करंट और बढ़ती है। तो लीकेज करंट डिवाइस के लिए प्रॉब्लम है। अगर लीकेज करंट बढ़ेगी तो डिवाइस खराब होगा। जो भी आपने एक डायोड ऐसा होता है जैसे पीएन जंक्शन डायोड, उसमें लीकेज करंट का कोई फर्क नहीं, पर जैसे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बनाओगे आप पीएन ट्रांजिस्टर होते हैं, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होते हैं, पावर एम्पलीफायर्स होते हैं, पावर ट्रांजिस्टर होते हैं, तो वो आप पढ़ोगे पीएन। तो वहाँ लीकेज करंट से डिवाइस क्या होगी, लीकेज करंट टेम्परेचर पे बहुत डिपेंड करती है। टेम्परेचर डिवाइस जब चलेगी टेम्परेचर बढ़ेगा तो लीकेज करंट और ज़्यादा बढ़ेगा। तो लीकेज करंट की वजह से हम सिलिकॉन को प्रेफर करते हैं। मतलब जिनमें 3 टर्मिनल डिवाइसेस, भाई पीएन जंक्शन डायोड हो गया वो चल जाता है, उनमें डायोडी या 2 टर्मिनल वाली डिवाइस है वो चल जाती है। जहाँ 3 टर्मिनल डिवाइस है वो नहीं चल पाती। तो लीकेज करंट जर्मेनियम सिलिकॉन या जर्मेनियम में ज़्यादा है। उस वजह से हम किसको प्रेफर करते हैं सर, आई लीकेज किसका, जर्मेनियम का ज़्यादा है आई लीकेज से। ये मेन का ऑब्जेक्टिव में इतने पॉइंट तो आते नहीं, सब्जेक्टिव तो बात अलग है, ठीक है। तो लीकेज करंट जर्मेनियम में ज़्यादा होने की वजह से सिलिकॉन को प्रेफर किया, ठीक है। ड्यू टू द लीकेज करंट silicon is preferred over gel. Silicon is preferred due to the leakage current. Silicon is preferred over लीकेज करंट के कारण सिलिकॉन को प्रेफर करते हैं जर्मेनियम की तुलना। ड्यू टू द लीकेज करंट सिलिकॉन इज प्रेफर्ड ओवर, ये ठीक है। ड्यू टू द लीकेज करंट सिलिकॉन इज प्रेफर्ड ओवर। बस बच्चों इतना ही कर रहे हैं क्योंकि कल बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले संडे हम इसके ऑब्जेक्टिव तुम्हें दिखा देंगे, ठीक है।